करुणामयी मातेश्वरी, आपकी कृपा से पुनः पृथ्वी हरी भरी हो गई, परंतु भूख से पीड़ित अपने पुत्रों के प्राणों की रक्षा करें माता। जल के बिना अन्न की कल्पना भी नहीं की जा सकती माता। बिना अन्न के भूख से तड़पते तड़पते निष्प्राण होते हुए अपने पुत्रों पर कृपा करें माता, दया करें। देखें माता, अपने पुत्रों की दुर्दशा देखें, दुर्गमासुर के अत्याचार और भूख से तड़प तड़प के निष्प्राण होते हुए अपने पुत्रों की दुर्दशा देखें माँ। दया करो मातेश्वरी, दया करो मातेश्वरी, कृपा करो मातेश्वरी, कृपा करो मातेश्वरी, रक्षा करो मातेश्वरी। जिस प्रकार मेरे शताक्षी स्वरूप ने पृथ्वी पर अपने अश्रु से जल की वर्षा की है, उसी प्रकार भूख से तड़प तड़प कर निष्प्राण होते पृथ्वीवासियों के प्राण की रक्षा के लिए मेरा शाकंभरी स्वरूप पृथ्वीवासियों को शाक, फल तथा वनस्पति प्रदान करेगा। शाकंभरी स्वरूप प्रकट हो। दयामयी शाकंभरी माता की जय, करुणामयी शाकंभरी माता की जय, जीवदायिनी शाकंभरी माता की जय। शाकंभरी माता की जय। हे करुणामयी माता शाकंभरी, भूख से तड़प तड़प कर निष्प्राण होते अपने पुत्रों को फल, वनस्पति और शाक प्रदान कर आपने दुष्ट दुर्गमासुर की दुष्टता का अंत प्रारंभ कर दिया है। आपको शत शत प्रणाम। दयामयी शाकंभरी माता की जय। दयामयी माँ जगदम्बा, आपने यहाँ प्रकट होकर ये सिद्ध कर दिया कि आप सदा ही हम भक्तों पर दयालु रही हैं। दया करो माँ, दया करो और उस दुष्ट दुर्गमासुर के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाओ। हमें मुक्ति दिलाओ माँ, मुक्ति दिलाओ। हम मंद बुद्धि देवताओं के अपराध को क्षमा करें माता। हमें दुर्गमासुर के आतंक एवं अत्याचार से मुक्ति दिलाए। माता, दुष्ट दुर्गमासुर ने हम सब पर ही नहीं अपितु दिव्य ज्ञान के सागर वेदों पर भी भयानक अत्याचार किए हैं। उसे दंड दे माता, उसे दंड दे। माता, परमपिता ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त कर अतुल बल का स्वामी दुष्ट दुर्गमासुर परमपिता ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ तथा श्री गणेश से अवध्य है। उसका अंत केवल आप ही कर सकती हैं। हमारे जीवन की रक्षा करो माँ, हमारे जीवन की रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो माता, हमारी रक्षा करो। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। दुर्गमासुर का अंत कर हमें उसके आतंक से मुक्त करे माँ। आप सभी सुने,
अब दुर्गमासुर का अंतकाल आ गया है। मैं उस दुष्ट का संहार कर आप सभी को उसके आतंक से मुक्त करने के साथ ही देवराज इंद्र को स्वर्गलोक तथा वेद गणों को ब्रह्मा जी के कर कमलों में प्रतिष्ठित करूंगी। जगत जननी शिव शक्ति माँ जगदम्बा की दुष्ट दुर्गमासुर, मैं तुझे तेरी दुष्टता का दंड देने के हेतु प्रकट हुई हूँ। शीघ्र मेरे सम्मुख उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। दुष्ट दुर्गमासुर, मेरे सामने प्रकट हो। पापी, मैं तुझे तेरे पापों से मुक्त करूंगी। यूं मूर्खों की भांति अट्टहास न कर दुर्गमासुर। यदि साहस है तो मेरे सम्मुख उपस्थित हो। ऐसे एकटक क्या देख रहा है दुष्ट? एक सुंदर नारी की सुंदरता देख रहा हूं। क्या तुमने ही संसार के विधाता स्वर्गाधिपति दुर्गमासुर का आवाहन किया है सुंदरी? कहो, तुम्हारी इस सुंदरता के दास हो गए त्रिलोकपति दुर्गमासुर के लिए क्या आज्ञा है सुंदरी? दुष्ट पापी दुर्गमासुर, जा इसी समय जाकर वेदों को स्वतंत्र कर। तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा सुंदरी। और कहो। स्वर्ग देवराज इंद्र को देकर पाताल लोक चला जा। तेरा वही स्थान निश्चित है। दुर्गमासुर तेरी इस आज्ञा का भी सम्मान करता है सुंदरी। ऐसा ही होगा। तेरे साथ पाताल तो क्या, नर्क में रहना भी ये दुर्गमासुर सहज स्वीकार कर लेगा। किंतु ये तो बता सुंदरी, तू है कौन? मैं परात्पर ब्रह्म परमात्मा की आदि शक्ति हूँ। शक्ति? तो इस महाशक्तिशाली दुर्गमासुर की बन जा। मैं त्रिलोक की सत्ता तेरे चरणों में ढाल तेरा सेवक बनकर प्रसन्न हो जाऊंगा सुंदरी। सुंदरी आ, मेरे पास आ सुंदरी। मैं तेरा प्रेम पाकर धन्य हो जाऊंगा सुंदरी। आ सुंदरी आ। आ सुंदरी, आ सुंदरी, मुझसे प्रेम कर सुंदरी। आ, आ सुंदरी आ। इस दुष्ट दुर्गमासुर के अपशब्दों को सुनकर भी शक्ति माता उसे दंडित क्यों नहीं करती? देवराज, शक्ति माता का ये आचरण जीवन में धैर्य की शिक्षा देता है। धैर्य? इस दुष्ट के अपशब्दों को सुनकर भी धैर्य दे गुरु। देवराज, धैर्य की सर्वाधिक कमी आप में है। माता के आचरण से शिक्षा लें और धैर्य धारण करना सीखें। मुझे और अधिक प्रताड़ित ना करें देवर्षि। मैं अपने व्यवहार के लिए स्वयं लज्जित हूँ। नारायण नारायण। तो इतना समझ लो देवराज इंद्र कि जब तक दुष्ट दुर्गमासुर के पाप का घड़ा भर नहीं जाता, तब तक मां शक्ति उसका संहार नहीं करेगी। त्रिलोकपति दुर्गमासुर को और प्रतीक्षा ना करा सुंदरी। आ, आ मेरे समीप आ सुंदरी आ। दुर्गमासुर, इस संसार में शक्ति का आश्रय एकमात्र शिव है। शिव की शिवा पर कुदृष्टि डालकर तूने अपनी मृत्यु
निश्चित कर ली है दुष्ट। ले अपने दुस्साहस का फल। क्यों अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना कर सुंदरी? मुझे ब्रह्मा ने अतुल्य शक्ति का वरदान प्रदान किया है। अब ये खेल रोक दे और आ मुझसे प्रेम कर सुंदरी, मुझसे प्रेम कर। प्रहार। सुंदरी, मेरी अतुल्य वरदानी शक्तियों के सामने तेरी तुच्छ शक्तियां परास्त हो गई हैं। अब व्यर्थ में अपना समय व्यतीत न कर। स्वयं चलकर मेरे समीप आ। नहीं तो ये महापराक्रमी दुर्गमासुर तुझे बलपूर्वक अपने वश में कर लेगा और तब तू दुर्गमासुर की महारानी नहीं, वेदों के साथ पाताल लोक में उसकी बंदिनी होगी। अपनी हट छोड़ सुंदरी, मेरे समीप आ। स्वयं चलकर आ सुंदरी और अपने भाग्य का निर्माण कर। त्रिलोक के सिंहासन पर शोभायमान हो सुंदरी, जो तुझे उस औघड़ नंग धड़ंग शिव से कभी प्राप्त नहीं होगा। आ सुंदरी आ। दुर्गमासुर, मुझ पर कुदृष्टि डालने एवं विश्व के नाथ सदाशिव को अपशब्द कहने से तेरे पाप का घड़ा भर गया है। अब तेरा अंत निश्चित है। ले संभाल मेरा प्रहार।
मैं तुझे अपनी अतुल्य शक्तिशाली भुजाओं में पीस के रख दूंगा। दुष्ट, पापी, देख मेरा विराट स्वरूप, संभाल मेरा चरण प्रहार। दुर्गमासुर संहारक माँ दुर्गा की जय जय जय। मैं दुर्गमासुर अमर हूँ, अजय हूँ, शक्तियों की महाशक्ति हूँ, कालों का काल हूँ, विधि का विधाता हूँ। मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता। मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। जगदम्बा, आपने दुष्ट दैत्य दुर्गमासुर का अंत कर हम सबको मुक्ति प्रदान की। आज से आपका दुर्गा नाम सार्थक हुआ। माता, आपके दुर्गा नाम की महिमा से हम सब भली भांति परिचित हैं। भयानक कष्ट में पड़ा व्यक्ति केवल एक बार आपका नाम दुर्गा पुकारने पर अपने भयानक कष्टों से मुक्ति पा जाएगा। दुर्गमासुर संहारक शक्ति माता माँ जगदम्बा की देव रक्षक शक्ति माता की, दुर्गमासुर संहारक शक्ति माता जगदम्बा की। जय शिव शंकर। ज्ञान की समस्त धाराओं, वेद शक्तियों, आपको कष्ट पहुंचाने का दोषी मैं हूं। मुझे क्षमा की नहीं, दंड की आवश्यकता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साम, मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए मुझे। नहीं दैत्य गुरु, आपने स्वयं दंड की अभिलाषा करके अपने पापों को क्षम्य बना लिया है। दंड से बड़ा होता है प्रायश्चित, इसलिए स्वयं आप अपने पापों का प्रायश्चित करें दैत्य गुरु। भगवान शिव शंकर अपने भक्तों से कभी रुष्ट नहीं होते। आप उन्हीं की आराधना करें, वे अवश्य आपका उद्धार करेंगे। वे शरणागत वत्सल हैं। प्रायश्चित भाव से प्रकट होने वाले महापापी को
क्षमा कर देना ही वेद ज्ञान है दैत्य गुरु। जय शिव शंकर। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। परार्थ पर ब्रह्म परमेश्वर शिव शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञान की शक्ति वेदगणों, दुष्ट दैत्य दुर्गमासुर ने जिस प्रकार आपको अपमानित और प्रताड़ित किया है, उसके लिए हमें दुख है। स्वामी, इस स्थिति का मुझे पूर्व अनुमान था। मैंने वरदान से पहले ही दुर्गमासुर का अंत करने का आग्रह किया था। देवी पार्वती, उस विषय को तो स्वयं भोलेनाथ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। एक तपस्वी को उसकी तपस्या के प्रतिफल से वंचित करना हम त्रिदेवों के कर्तव्य के विरुद्ध है। हम दुर्गमासुर को वरदान में वेद प्रदान करने को विवश थे। ब्रह्मदेव, त्रिशक्तियों के कर्तव्य से मैं स्वयं अलग नहीं हूँ। अपनी बात स्पष्ट करें देवी पार्वती। स्वामी, हम सब तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल देने के लिए विवश हैं। किंतु जब हम किसी भी तपस्वी को वरदान देते हैं, तो एक बंधन अवश्य लगा दें। कैसा बंधन देवी? कि उन्होंने यदि वरदान में प्राप्त दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग किया, तो उनकी वरदानी शक्ति नष्ट हो जाएगी। हम देवी पार्वती के कथन से पूर्ण सहमत हैं। वेद मात्र और दिव्य ज्ञान नहीं, अपितु देवताओं का सम्मान है, सृष्टि का मूल आधार है। इन्हें कष्ट पहुंचाने वाला दुष्ट वास्तव में हमें कष्ट पहुंचाता है। अतः हमें भविष्य में किसी भी तपस्वी को वरदान देने से पूर्व गंभीरता से विचार करना। वेदगण, हमें अपनी भूल का आभास हो गया है। कृपया हमें क्षमा करें। ऐसा कहकर हमारा अपमान न करें परमपिता। हुआ वही जो विधि का विधान था। हमें अपने कष्टों का तनिक भी दुख नहीं। हे परमपिता, अपितु हमें प्रसन्नता है कि एक दुष्ट शक्ति के अंत का कारण हम वेदगण बने। दिव्य ज्ञान के स्वामी हो, आपके विचार भी दिव्य हैं। अब आप सभी ब्रह्मदेव के कर कमलों को पुनः सुशोभित करें। नमः शिवाय। गहन रात्रि के समय शिवलिंग के सम्मुख निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, स्वामी, आंखें खोलो स्वामी। कहीं इस दासी की दुर्दशा तो देखिए स्वामी। स्वामी, स्वामी, मन, पैर,
वचन और अग्नि को साक्षी मानकर आपने मेरा वरण किया था स्वामी। मुझ पर कृपा कीजिए स्वामी। स्वामी आंखें खोले। आज आपको आंखें खोलनी पड़ेगी स्वामी। अपनी समाधि को विराम देना ही पड़ेगा। आंखें खोलो स्वामी। ओम नमः शिवाय। इतने कठोर ना बने नाथ। शिवाय। आंखें खोले। शिवाय। आज मेरा धैर्य समाप्त हो गया है। एक ऋषि पत्नी का धैर्य समाप्त होना अच्छी बात नहीं है सुतपा। मैं इसे भी अपना सौभाग्य मानती हूँ स्वामी कि आपने मुझे ऋषि पत्नी तो कहा, किंतु आज मैं विवश हो गई नाथ। तुम्हारी विवशता का कारण क्या है? एक कारण हो तो बताओ नाथ। सुतपा, मैं इस समय समाधि अवस्था में हूँ। पहेलियों की भाषा समझने का समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें जो कुछ कहना है शीघ्र और स्पष्ट कहो। स्वामी, आज संभवतः पहली बार मेरा हृदय आपके प्रति उठने वाले प्रश्नों का उत्तर देने में पराजित हो गया है। कहने के बाद भी तुम कई अर्थों वाली भाषा बोलकर मेरा शिव आराधना में लगने वाला समय व्यर्थ कर रही हो। स्वामी, आप तो कहते हैं कि प्रश्न में ही उसका उत्तर छिपा रहता है। सुतपा, तुम प्रश्न नहीं पूछ रही हो, मेरा मन शिवाराधना से हटाने का प्रयास कर रही हो, और ये एक दंडनीय अपराध है। दंड? आपसे विवाह के उपरांत जिस दंड को मैं सह रही हूँ, क्या उससे भी बड़ा दंड है ये? मुझसे विवाह का दंड? सुतपा, क्या कहने की इच्छुक हो तुम? स्वामी, मेरे पिताश्री ने आदरणीय ऋषि समाज के समक्ष आपको मेरा कन्यादान किया था। हाँ, ये सत्य है। तो क्या ये सत्य नहीं कि विवाह के दिन से आज तक आपने मुझे एकाकी उपेक्षित जीवन जीने को विवश किया है? सुतपा, और क्या ये सत्य नहीं है कि एक ऋषि के रूप में महान आदर प्राप्त करने वाले आप एक गृहस्थ के रूप में हर तरह से पराजित हुए हैं? सुतपा! यदि आपको ब्रह्मचर्य में ही लगे रहना था, तो आपने विवाह किया ही क्यों? क्या भविष्य के इस प्रश्न का आपके पास कोई उत्तर है स्वामी? प्रिय सुतपा, सुमुखी, विवाह करने के पीछे मेरी इच्छा से बड़ी थी तुम्हारी कामना। मैंने तो आजीवन विवाह न करने का निर्णय ले लिया था सुतपा, किंतु तुमने मुझसे विवाह करने का हठ ठान लिया था, और तुम्हारे हठ के आगे मैं और तुम्हारे पिता विवश हो गए थे। मैं असत्य तो नहीं कह रहा ना? नहीं स्वामी। विवाह के उपरांत मैं तुमसे अनुमति लेकर इस निर्जन वन प्रदेश में शिवाराधना के उद्देश्य से चला है। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपनी तपस्या से भोले शंकर को प्रसन्न करना, किंतु आज तुम मेरी तपस्या में बाधा डालकर अपयश और पाप की भागी बन रही हो। ये सत्य है ना कि मैंने आपसे विवाह करने का हठ किया था, जिसका उद्देश्य था संसार के कल्याण के लिए आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना, किंतु विवाह के दिन से आज तक आपने मेरे उद्देश्य का सम्मान नहीं किया, मेरी इच्छाओं को स्वीकार नहीं किया आपने। ये तुम क्या कह रही हो सुतपा? मैं सत्य कह रही हूँ नाथ। मैं सोचती थी कि एक न एक दिन आप अवश्य मेरी भावनाओं को समझते हुए अपने पतिव्रत धर्म का निर्वाह करेंगे, किंतु आप जैसे ब्रह्मचारी पहले थे, वैसे ही विवाह के उपरांत भी बने रहे। सत्य तो ये है सुतपा, विवाह में मेरी तनिक भी रुचि नहीं थी। मैं मात्र शिव दर्शन और शिवलोक की आकांक्षा में हूं, किंतु मुझसे तुम्हारा दुख भी नहीं देखा जाता, क्योंकि दुख देना ऋषियों का स्वभाव नहीं होता। अर्थात? सुतपा, मेरे अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त होने में मात्र 1 माह शेष है, और इस समय कृपा करके मेरी तपस्या में बाधा न डालो। यदि शिव इच्छा हुई तो इसके उपरांत मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करूंगा। शिव इच्छा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।